कहानी की शुरुआत में एक जालिम राजा दिखाया जाता है जो पुराने समय में कहंदक शहर पर राज करता था। यह राजा एक जादुई चीज एटोनियम की तलाश में था जो उसे सुपर पावर्स दे सकता था। राजा ने शहर के लोगों को गुलाम बना लिया था और उन्हें जमीन खुदवाने के लिए भेजता था। तभी एक मजदूर को एटोनियम का पत्थर मिलता है, लेकिन वो उसे सबसे छुपाता है। इसके बाद वो उसे राजा के सैनिक को दे देता है, लेकिन तभी एक बच्चा आकर उसे छीन कर भाग जाता है और एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जब राजा को पता चलता है तो वो उस लड़के को मारने का आदेश देता है। जैसे ही लड़के को मारने की कोशिश होती है, वह अचानक गायब हो जाता है और जादूगरों के पास पहुंच जाता है। वहां 7 जादूगर मिलकर उसे शक्तियां देते हैं, जिससे वो बच्चा सुपर हीरो बन जाता है। इसके बाद वो लड़का बहुत ताकतवर हो जाता है और राजा के महल में जाकर उसे मार देता है। इसके बाद जादूगर आकर उस ताज को कहीं छिपा देते हैं। अब 5000 साल के बाद हम वही शहर देखते हैं जो अब भी एक गैंग के कब्जे में था। ये गैंग पुराने ताज की तलाश में है। एक लड़की एड्रियाना, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, वो भी इस ताज को ढूंढने में लगी है। काफी कोशिशों के बाद उसे ताज मिल जाता है, लेकिन इस दौरान गैंग के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। वो उसे ताज देने को कहते हैं। तभी एड्रियाना जमीन पर लिखे कुछ शब्द पढ़ती है और उसके मुंह से शाज़म निकलता है। ये बोलते ही ब्लैक एडम जाग जाता है। उसके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता और वो सभी गुंडों को खत्म कर देता है। ब्लैक एडम को मारने के लिए गैंग के लोग एक खास एटोनियम मटेरियल से बने हथियार का इस्तेमाल करते हैं। मिसाइल ब्लैक एडम को नुकसान पहुंचाती है और वह बेहोश हो जाता है। यहीं पता चलता है कि एटोनियम ब्लैक एडम की कमजोरी है। एड्रियाना उसे अपने घर ले जाती है। होश में आने पर ब्लैक एडम एड्रियाना के बेटे से मिलता है, जो उसे बताता है कि यह शहर गुलामी झेल रहा है और उसे बचाने के लिए ब्लैक एडम ही उनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन ब्लैक एडम ये कहते हुए इनकार कर देता है कि उसे इस शहर या इसके लोगों से कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ गैंग के लोग एड्रियाना के घर ताज लेने पहुंचते हैं। ब्लैक एडम उन्हें रोकता है और लड़ाई में सबको हरा देता है। तभी जस्टिस सोसाइटी की टीम वहां पहुंचती है और ब्लैक एडम से लड़ाई शुरू कर देती है, लेकिन ब्लैक एडम अब भी उन पर भारी पड़ता है। ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी की लड़ाई खत्म नहीं होती, लेकिन ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। जस्टिस सोसाइटी के लोग एड्रियाना से मदद मांगते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक एडम खतरनाक है। वे बताते हैं कि 5000 साल पहले उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। शुरुआत में एड्रियाना उनकी बात मानने से इनकार करती है, लेकिन बाद में सहमत हो जाती है और ब्लैक एडम से मिलने के लिए उन्हें ले जाती है ताकि सब आपस में बात कर सकें। दूसरी ओर इस्माइल, जो एड्रियाना का साथी था, उसके घर में घुसकर ताज ढूंढने की कोशिश करता है। ताज न मिलने पर वह एड्रियाना के बेटे को किडनैप कर लेता है। एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से मदद मांगती है। वे मिलकर बेटे को ढूंढने निकलते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे को बंदी बना रखा है। इस्माइल खुलासा करता है कि वह गैंग का असली लीडर है। वह एड्रियाना को ताज देने पर मजबूर करता है। बेटे की जान बचाने के लिए एड्रियाना ताज दे देती है, लेकिन इस्माइल फिर भी बेटे को मारने की कोशिश करता है। ब्लैक एडम तेजी से आकर बच्चे को बचा लेता है और इस्माइल को खत्म कर देता है। इसके बाद ब्लैक एडम हॉकमैन को बताता है कि 5000 साल पहले जो लड़का जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हुआ था, वह उसका बेटा था, न कि वह खुद। राजा ने ब्लैक एडम के परिवार को मार डाला था। तभी उसके बेटे ने अपनी शक्तियां ब्लैक एडम को देकर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तभी से ब्लैक एडम को ये शक्तियां मिली और उसने बदला लेने के लिए पूरे शहर को तबाह कर दिया था। देवता इस बात से काफी नाराज हुए थे और उसे सजा के तौर पर कैद कर दिया गया था। जब एड्रियाना ने शाज़म कहा था तो वो 5000 साल बाद दोबारा जागा। ब्लैक एडम को अपने गुस्से और ताकत के गलत इस्तेमाल पर अफसोस होता है। वह अपनी पावर छोड़ने का फैसला करता है और शाज़म कहकर वापस इंसान बन जाता है। इसके बाद उसे पानी के अंदर जेल में कैद कर दिया जाता है ताकि वह दोबारा शक्तिशाली न बन सके। दूसरी तरफ इस्माइल, जिसे मार दिया था, नर्क में पहुंचता है। दरअसल उसका असली प्लान यही था कि वो मरने के बाद दानवों से मिल सके और उनकी शक्तियां हासिल कर सके। अब वो ताकतवर सबाक बन गया था। सबाक का शरीर बहुत बड़ा होता है। उसकी त्वचा आग की तरह लाल या काली होती है। सिर पर दानव जैसे सींग होते हैं।
शरीर पर शैतानी निशान बने होते हैं जिसमें से आग निकलती है और अब वो दुनिया में तबाही मचाने लग जाता है। जस्टिस सोसाइटी उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सबाक इतना ताकतवर होता है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। तभी डॉक्टर बताते हैं कि सबाक को हराने का एकमात्र तरीका ब्लैक एडम है। ब्लैक एडम को जेल से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद वो अपनी पावर वापस पाने के लिए शाज़म बोलता है और ब्लैक एडम की शक्तियां फिर से उसके पास आ जाती हैं। वह तुरंत सबाक का सामना करने निकलता है। दूसरी तरफ जस्टिस सबाक से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसकी ताकत के आगे सभी कमजोर पड़ जाते हैं। हॉकमैन भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन सबाक को रोकने में सफल नहीं हो पाता। ब्लैक एडम के आने के बाद लड़ाई और भी भयंकर हो जाती है। ये लड़ाई काफी लंबी और खतरनाक थी, लेकिन आखिरकार ब्लैक एडम सबाक का सिर पकड़कर उसे 2 हिस्सों में फाड़ देता है, जिससे सबाक की मौत हो जाती है। और अब शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना रक्षक मानने लगते हैं और उसे अपना मसीहा समझते हैं। इसके बाद जस्टिस सोसाइटी की लीडर ब्लैक एडम को चेतावनी देती है। वह कहती है कि अब वो इस शहर के बाहर नहीं जा सकता और अगर उसने ऐसा किया तो उसे रोकने के लिए वो उसकी बराबरी के किसी शक्तिशाली व्यक्ति को भेजेगी। इस पर ब्लैक एडम उसे चुनौतीपूर्ण अंदाज में जवाब देता है कि उस शक्तिशाली व्यक्ति को भेजने की हिम्मत तो करो। फाइनली वो अब सुपरमैन को बुलाती है। सुपरमैन उसके सामने आता है और कहता है, काफी समय हो गया है जब किसी ने दुनिया को इतना बेचैन किया हो। हमें बैठकर बात करनी चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सो आखिर में आपके लिए एक प्यारा सा संदेश, गुस्सा इंसान को कमजोर बना सकता है और उसके फैसलों को गलत दिशा में ले जा सकता है। ब्लैक एडम का अतीत इस बात का उदाहरण है कि कैसे गुस्से में लिया गया एक कदम विनाशकारी हो सकता है। प्यार और परिवार के लिए इंसान अपनी हर चीज कुर्बान कर सकता है। शक्ति और गुस्से से अगर कोई बड़ी चीज है तो वो है इंसानियत। थैंक्स।